ओम नमः शिवाय। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हरतालिका तीज का व्रत 2024 में कब है, इस व्रत को करने का शुभ मुहूर्त कब है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है और सबसे जरूरी हरतालिका तीज के व्रत का महत्व क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की जो तीज है उसे हरतालिका तीज क्यों कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी दूंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, जिससे कि सारी जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके मन में कुछ तीज को लेके अगर कोई प्रश्न उठ रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे हरतालिका तीज क्यों कहते हैं। तो इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार, जो कि शिव पुराण में भी मिलती है, माता पार्वती को भगवान शंकर से विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने भगवान शंकर की घने वन में जाकर के तपस्या की। और वो तपस्या किसके साथ करी? अपनी सहेलियों के साथ जाकर के। इस कहानी में हरत का मतलब होता है अपहरण करना, मतलब लेके जाना, और तालिका का मतलब है सहेली का। इसीलिए क्योंकि सहेलियां उन्हें लेकर गई थी, इस व्रत को हरतालिका तीज का व्रत कहते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और इसे कुमारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए भी रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत कब है। तो इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। जो तृतीया तिथि है उसका जो आरंभ है वो 5 सितंबर की दोपहर में 12:22 पर होगा और अगले दिन यानी 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। तृतीया तिथि उदय काल में 6 सितंबर को रहेगी, इसीलिए हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा। कुछ लोगों को पारण को लेकर के भी बहुत ज्यादा दुविधा हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तृतीया तिथि खत्म होती है तो पारण कर लेते हैं, उस हिसाब से उसी दिन पारण कर सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि रात्रि जागरण करके सुबह पारण करते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कहते हैं कि जब हम हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं तो रात भर हम माँ गौरी का भजन और कीर्तन करते हैं और सुबह स्नान आदि करके पूजा करके उस व्रत का पारण किया जाता है। तो आप भी यही करिएगा, इसी से आपको सुफल की प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है। तो हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप जो आपके पास प्रतिमा है उसे रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उन्हें तिलक लगाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। इसके बाद आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव को बेलपत्र जरूर ही चढ़ाएं, उन्हें चढ़ाना नहीं भूलिएगा। इसके बाद माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी है और जो भी श्रृंगार की सामग्री होती हैं वो सारा आपको उनको अर्पित करना है, उनको वस्त्र भी अर्पित करने हैं। इसके बाद आपको धूप बत्ती और आरती करके माँ पार्वती, गणेश और शंकर भगवान की पूजा करनी है और बाद में आपको हरतालिका तीज के व्रत की कथा पढ़नी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हरतालिका तीज का क्या महत्व है। तो यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने लंबे सुहाग के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती से शिव के समान अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। जो कुमारी कन्याएं होती हैं वो भी अपने मनचाहा वर के लिए इस व्रत को करती हैं। कहते हैं कि माँ पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। तब से ही सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का ये व्रत करती हैं। तो आप सभी को माँ पार्वती का आशीर्वाद जरूर मिले, आप सभी के पति की आयु लंबी हो। तो जय माँ हरतालिका की, जय गौरी माँ की।